हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया एंड फाइनली आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों के अंदर हमें वो स्प्रिंट लगानी है और ये वो आखिरी 10 दिन है जिसके बाद में हमारी एग्जाम्स चालू हो जाएंगी। और यही वो आखिरी का टाइम होता है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, आखिरी के 10 दिनों में ना ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे कि या तो उनका स्कोर डबल हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, या फिर उनका स्कोर जो है वो कम हो जाता है। और आज हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि अगले 10 दिन हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। अगले 10 दिन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा स्कोर कम ना हो बल्कि और बढ़ जाए और अच्छे नंबर हम स्कोर कर पाए। ये वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट रहने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ में इस जर्नी में हूं, है ना, और मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूं जो आपके काम की। विद दैट बीइंग सेड, सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस जिसने भी ये हमारी 12 दिन की जो सीरीज थी साइंस की वो पूरी की है। जो नया है वो जाकर देख सकता है। हम लोगों ने 12 दिनों के अंदर साइंस के सारे चैप्टर्स फिनिश किए हैं बिल्कुल इस 12 दिन की मैराथन के अंदर, ठीक है। तो सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस हैं। और जो नया है मैं आपको बता दूं कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर इंग्लिश का बहुत तगड़ा मटेरियल चैनल के ऊपर आने वाला है। प्लस अलॉन्ग विद दैट सारी एग्जाम्स के लिए वो लास्ट मोमेंट मटेरियल आने वाला है जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपका स्कोर बहुत हद तक बूस्ट कर सकता है। तो अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो पढ़ ले की फैमिली ऑलरेडी है उनको तो पता ही है। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना मोटिवेशन हमेशा कायम होना चाहिए। हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि भैया आई एम अ वॉरियर, क्योंकि ये अपनी एक तरीके से अब वो एक टैगलाइन टाइप बन चुकी है कि आई एम अ वॉरियर। मैं वॉरियर नहीं हूं, मैं वॉरियर हूं, ठीक है। मैं एक वॉरियर और मैं एग्जाम से लड़के रहूं। अब देखो, हमारे कुछ गोल्स हैं जो कि अगले 10 दिनों में पूरे होने चाहिए और इसके लिए आपका रूटीन बहुत ही क्लीन दिखना चाहिए। आज मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी है, बिल्कुल किसी भी हालत में आपको ये गलतियां अवॉइड करनी है। और दूसरा वो चीजें जो कि आपको करनी है, मतलब करनी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो गोल्स है वो कुछ इस प्रकार है कि पहला, पढ़ा हुआ याद रहे। आपने जो भी पढ़ रखा है वो आपको याद रहना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला गोल है। दूसरा, सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए। तीसरा, सैंपल पेपर में नंबर अच्छे आए। अभी आप लोग सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होगे खूब जोरों शोरों से, ठीक है। इसमें आप चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आए। और चौथा, टेंशन कम हो जाए। सभी बच्चे, हमारे देश का हर एक बच्चा भी यही चाहता है कि यार कैसे भी करके उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए जिससे कि उसका टेंशन कम हो जाए। ये चारों चीजें हम अगले 10 दिनों में बहुत अच्छे से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो आखिर तक ढंग से देखते हो तो। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है, अच्छा जिसने मैराथन से नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ना। और जो नया है मैं आपको बता दूं, बहुत तगड़े वीडियोस अब अगले 10 दिनों में आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल का हिस्सा बनो। अब देखो, इन 24 घंटों में जो आपके पास में पूरे दिन में होते हैं उनमें से आप मैक्सिमम 12 घंटे की पढ़ाई करोगे। इससे ज्यादा मैं नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा करना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम आप 12 घंटे की जो है वो पढ़ाई करोगे। आपके पूरे दिन भर में ये 4 चीजें ढंग से पूरी होनी चाहिए, और वो है पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, ईटिंग एंड स्लीपिंग। इन 4 चीजों के बिना आप अपना दिन स्पेंड नहीं करोगे। अब समझो कि मैक्सिमम बच्चों की घड़ी कहां पर आकर अटकती है। भैया मैं तो 5-5 घंटे लगातार पढ़ रहा हूं, भैया मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूं, बाकी टाइम पढ़ाई कर रहा हूं। और ये दोनों ही अचीवमेंट्स नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अगर ये सोचते हो कि कम नींद लेने से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सिलेबस ज्यादा कवर होगा, तो मेरी जान आप एक बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो। कम नींद लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये बात समझो कि आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो उसको नहीं मिलती है तो फिर आपके डेली फंक्शंस में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं सोओगे ना तो जो आपने पढ़ रखा है वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगा नहीं, और अगर स्टोर रहेगा नहीं तो आप एग्जाम में अच्छा कैसे करके आओगे। तो भैया फिर क्या किया जाए? दिन के पढ़ाई के 4 स्लॉट्स होंगे। 4 स्लॉट्स होंगे 3-3 घंटे के, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला स्लॉट आपका होगा 7 से लेकर 10 तक, फिर होगा 12 से लेकर 3 तक, फिर होगा 4 से लेकर 7 तक, और फिर होगा 9 से लेकर 12 तक। या आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिन भर में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो ये 4 स्लॉट्स अपने होने चाहिए। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे, भैया मैं तो 5-5 घंटे लगातार पढ़ता हूं। अरे 5-5 घंटे लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो जो आप 5 घंटे में पढ़ रहे हो ना, उसका कुछ सेंस नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो, किसी भी दिग्गज का इंटरव्यू देखो, उसमें वो यही चीज बोलते हैं कि आप 50-60 मिनट या फिर 70 मिनट से ज्यादा आप अटेंशन के साथ बैठ ही नहीं सकते। तो 5 घंटे लगातार पढ़ना तो दूर की बात है। अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो तो या तो तुम बहुत कम सिलेबस कवर कर पा रहे हो, या फिर तुम बस पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हो, एक्चुअल पढ़ाई नहीं हो रही। इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी अपनी पढ़ाई के ये 4 स्लॉट्स को डिवाइड कर रहे हो 3-3 घंटे के, तो आप 40 मिनट पढ़ाई करो,
10 मिनट का ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे करके आपको दिन भर में अपने ये 12 घंटे पूरे करने हैं, मतलब करने हैं, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है, तो ये 12 घंटे की पढ़ाई तो अपनी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर स्लॉट्स ऐसे क्यों दिए भैया, 7 से लेकर 10 तक, फिर 12 से लेकर 3 तक। देखो, जब आप 10 बजे पढ़ाई करके उठोगे ना, उसके बाद आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि अब मैं एक अचीवमेंट जो है वो एक चीज अचीव करके आया हूं, अब मैं इसका खुद को एक रिवॉर्ड दूंगा। तो 10 से 12 का जो टाइम है वो आपका रिवॉर्ड टाइम है। इसके अंदर आप ट्राई करना कि वो एक्टिविटीज करो जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। मैं बस एक ही चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि फोन चलाने से बेहतर आप जो कुछ और कर सकते हो, जैसे कि मोटिवेशनल मूवी देखना हो गया, ठीक है, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना हो गया, या फिर थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर दी, ठीक है, थोड़ा बहुत घूम के आ गए, टहल के आ गए। आपके फ्री जो स्लॉट्स हैं उनमें आप वही चीजें करो जो कि आपके लिए हेल्दी है, ठीक है। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, फोन चलाना हो गया या ऐसा कुछ करना हो गया जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जो हमने स्लॉट्स की भी बात की, ये हमारे स्लॉट्स है 7 से लेकर 10 तक, 12 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 7 तक, 7 तक और 9 से लेकर 12 तक। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर ये है कि आप पहली बात तो खुद को 1-1, 2-2 घंटे के गैप्स दोगे, जिन गैप्स के अंदर आप रिफ्रेश होगे, ठीक है, या आपको वापस से बूस्टअप करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने 10 से 12 लेटर से कि आप गार्डन में चले गए वॉक करने के लिए, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ठंड का टाइम चल रहा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। 12 से 3 फिर हमने पढ़ाई कर ली, 3 बजे आप सो गए, 3 से 4 एक नैप ले ली। मतलब दिन में समय सफिशिएंट है, हम मैनेज नहीं कर पाते और आपको इस तरीके से ही मैनेज करना है। नेक्स्ट जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है स्लीप एंड ईटिंग हैबिट। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईटिंग हैबिट्स की। मेरी जान, आखिरी के 10-15 दिन बचे हुए हैं, प्लीज ऐसा कुछ मत खाओ जिससे कि आपकी हेल्थ को तकलीफ हो, दिक्कत हो, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा स्पाइसी खाना, ठीक है। ट्राई यही करो कि आप नॉर्मल घर का फूड खाओ, और अगर बाहर की क्रेविंग भी होती है तो अच्छा फूड खाओ थोड़ा सा। रीजन इसका यह है, देखो कि आप जो चीज खाते हो ना, वो चीज आपका दिन या तो बिगाड़ सकती है या तो बना सकती है, ठीक है। अगर आपने बहुत ऑयली एसिडिटी वाला खा लिया तो क्या होता है कि कहीं कुछ करने का मन नहीं लगता, और हमें इन आखिरी के 10 दिनों में खुद को बहुत ही पीसफुली लेकर चलना है, खुद को बहुत ही ऐसा मतलब शांत रखना है, ठीक। इसीलिए आप खाना वही खाओ जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुद की बॉडी को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। देखो, आपको जो शाम को फ्री टाइम मिल रहा है, फ्री समय मिल रहा है ना, उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बाहर बैडमिंटन खेलने जाओ, बैडमिंटन खेल सकते हो, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी करने जाओ जिससे कि आपके हाथ पैर टूटने की शक्यता है, चांसेस है, और ये सबसे बड़ा डर होता है। आप वॉक करने के लिए चले जाओ, ठीक है, आप टहलने चले जाओ, आप ऐसे एक राउंड मारने चले जाओ, कुछ ऐसा आपको करना है जो आपको घर से बाहर निकाले। आपको मिनिमम 30-40 मिनट घर से बाहर रहना है, क्योंकि देखो तुम सुबह से शाम पढ़ते हो, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर बंद रहते हो, दिमाग खराब हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिमाग खराब हो जाएगा। मैं खुद मेरी एग्जाम के टाइम पर रोज शाम को बाहर टहलने निकलता था, घूमने निकलता था, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं जाओगे ना, आपको बाहर की जब तक हवा नहीं लगेगी, आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है, और वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि रिलीज हो नहीं पाएगा, और फिर वो पेपर में रिलीज होगा, कुछ याद नहीं आएगा। इसीलिए रोज अपने को 1-1, 1.5 घंटा ऐसा निकालना है जहां पर आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हो। मेक श्योर कि जब आप ये रिलैक्सेशन वाले मोड में होते हो, मान लो कोई मोटिवेशनल मूवी देख रहे हो ना, एक आधे घंटे की मूवी देख ली, फिर बंद कर दी, फिर पढ़ाई करने लग गए, हर वो चीज जो कि आपको पॉजिटिव बना रही है, पॉजिटिव रख रही है, वो अपने को देखना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जब भी आप अपने रिलैक्सेशन फेज में हो, आपको पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, और जब पढ़ाई में हो तब रिलैक्सेशन फेज के बारे में नहीं सोचना। जब भी टहल रहे हो, घूम रहे हो, गाने सुन रहे हो, बस गाने सुनो, बी इन दैट मोमेंट। नहीं तो पता है क्या होता है, हम जब ऐसे बाहर घूमने निकलते हैं, हम लोग रिलैक्स करते हैं तो पढ़ाई की याद आती है, और जब पढ़ रहे होते हैं तो फोन चलाने की, टीवी देखने की याद आती है। इसीलिए जब जो काम करना है वो कर लो, मतलब उस टाइम पर वो चीज खत्म हो जाएगी। और 2-3 टिप्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो 4 बजे, 4:30 बजे, तो उठते से पढ़ने मत बैठा करो, उठो, क्योंकि उठने के बाद आप नींद में होते हो, और अगर आप नींद में पढ़ने जाओगे तो आप नींद को और नींद दे रहे हो, ठीक है। तो 4-4:30 बजे जब आप पढ़ने के लिए उठते हो, उठो, 15-20 मिनट रिलैक्स करो, पानी वानी पियो, बैठो, ठीक है। थोड़ा बहुत आप हो सके तो सूदिंग म्यूजिक सुनो, ज़्यादा बिल्कुल भड़बड़ वाले गाने नहीं सुनने अपने को, ठीक है, सूदिंग म्यूजिक सुनो, और उसके बाद एक 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद पढ़ने बैठो, जब तक आप पूरे होश में नहीं आ जाते। नहीं तो पता है बच्चे जनरली क्या करते हैं, सो के उठेंगे और किताब खोल के बैठ गए, कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि नींद में हो तुम, ठीक है। और जो बच्चा सुबह पढ़ाई कर रहा है, मैं उसके लिए ये चीज हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप दोपहर में आधे से 1 घंटे की नैप लो। ये तो सबको लेनी ही है, लेकिन जो सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है ये चीज। जो बच्चा रात को लेट सो रहा है उसको भी मैं ये चीज बोलूंगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
आपको अपनी नींद पूरी करनी है। कमिंग टू दिस, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अरे यार तुम मुझे बताओ, 24 घंटों में से अगर तुम 6 घंटे सो रहे हो, बचते 18 घंटे हैं, उसमें से तुम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अगर तुम 18 के 18 घंटे भी पढ़ाई करते हो ना, तो भी 6 घंटे तो बच रहे हैं, उसमें सो जाओ, ठीक है, उसमें सो जाओ। क्योंकि बिना नींद के कुछ नहीं हो सकता। चाहे दुनिया का कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, रेसलर हो, प्लेयर हो, सबको नींद लगती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, रीसेट करने के लिए। अगर आप नींद नहीं लोगे, इतना ज्यादा क्लटर हो जाएगा दिमाग के अंदर कि कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मेक श्योर कि आप 6 घंटे की नींद लो। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि भैया मैं 2 घंटे या 3 घंटे सो रहा हूं। इससे आप सिलेबस तो कर लोगे, लेकिन याद नहीं रहेगा, और अपने को एग्जाम तक याद रखना है, ठीक है। दैट बीइंग सेड, हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज कर ली है। ये चीज अपने को फॉलो करनी है याद से, ठीक है। अभी मैं और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारा कंटेंट और मटेरियल आप लोगों के लिए आने वाला है। टिल देन पढ़ाई करते रहो यार। लव यू ऑल। फोड़ने वाले तुम एग्जाम में, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने इस जंग को बिल्कुल ऐसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है, और अब आगे भी तुम एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर शिनचैन पर्सनल भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।